There is a quote that it hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. So I write something that you held my heart, then let it break. Now all that sleeps are night awake. I build my world around your light. Now darkness stays with me at night. The hardest truth I ever know was losing me while loving you. सो किसी के साथ अटैचमेंट होना, किसी को प्यार करना सबसे ज़्यादा दर्द नहीं देता। दर्द देता है उनके साथ बीती हुई पल का, उनके साथ बिताए हुए पल का, जब वो मुझे याद आ जाता है। सच बताऊँ, किसी को भूलना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है उनके बिना जीने की आदत डालना। उनका टेक्स्ट, उनका टेंशन, उनकी बातें, ये सबको भूला नहीं जा सकता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स खत्म हो जाती है। फीलिंग खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज हम वही सीखेंगे कि हाउ टू रिमूव योर फीलिंग्स फॉर हर। तुम्हारा फीलिंग्स उसके लिए कैसे बंद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि शी इज गॉन, ही इज गॉन, वो चला गया है, वो चली गई है। हाँ, हर इंसान तुम्हारे लाइफ में पूरा चैप्टर नहीं होता, पूरा बुक नहीं होता, वो बस एक पेज भी हो सकता है। हमें लेकिन आदत डालनी पड़ेगी। हम लोग होप में ही जीते हैं कि आज सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो आ जाएगा, एक दिन वो आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हें चूज़ करने में कन्फ्यूज़ करता है, वो तुम्हें कभी चूज़ किया ही नहीं है। क्योंकि कन्फ्यूज़ करता है जो तुम्हें कन्फ्यूज़ नहीं करता, जो तुम्हारी एक्चुअली में वैल्यू करता है, वो तुम्हें कन्फ्यूज़ कभी नहीं करेगा। सो एक्सेप्टेंस पेनफुल होता है। एक्सेप्टेंस हार्ड एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड होता है। बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तुम एक्सेप्ट करो कि यस, ओवर ओवर हो गया है। जिसको जाना होता है, वो चला जाता है। सेकंड स्टेप है डिस्टेंस। मेंटेन डिस्टेंस। अगर फीलिंग्स को किल करना है, अगर फीलिंग्स को ख़त्म करना है, तो डिस्टेंस बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हेट करो, इसका ये मतलब होता है कि अपना फीलिंग को धीरे-धीरे पूरा करना होता है, ख़त्म करना होता है। अगर तुम रोज़ उनका स्टोरी देखोगे, उनका ओल्ड चैट्स देखोगे, उनका फ़ोटो देखोगे, कि उनका कुछ रखा हुआ चीज़ देखोगे, तो तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा पूछोगे, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? लेकिन तुम खुद ही वो सब चीज़ को देख रहे हो। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिस्टेंस मेंटेन करो। डिस्टेंस का मतलब कभी हेट होता ही नहीं है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि उनके पास से दूर होकर खुद के पास आना। तो तुम्हें अपने पास आना पड़ेगा। और याद रखना, हमेशा लाइफ में क्लोज़र नहीं मिलता कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, ये क्लोज़र नहीं मिलता। कभी-कभी खुद क्लोज़र देना पड़ता है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ, वो चली गई है, वो चला गया है। सो डोंट एक्सपेक्ट क्लोज़र इन फ्रॉम एनीवन ऑलवेज़। तो अभी हम बात करेंगे थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, दैट इज़ चूज़ योरसेल्फ। हाँ, अपने आप को चूज़ करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को चूज़ नहीं करोगे, तो क्या फ़ायदा? तुम किसी और को सँभालते-सँभालते खुद को ही खो दिए। किसी और के खुशी को बढ़ाते-बढ़ाते खुद की खुशी ही तोड़ दी। सो ट्राई करो कैसे खुद रहो। कैसे स ट्राई कंटेंट क्रिएशन करो कि कुछ पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है, कहाँ घूमना है घूमो। लेकिन बी योरसेल्फ। क्योंकि तुमने अपना पूरा टाइम एक गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। और इन्वेस्टमेंट अगर एक गलत जगह हो जाता है, तो लॉस ही होता है। उसका रिटर्न हम नहीं ला सकते। सो हमें क्या करना होता है, वो इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाना पड़ता है। हमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूँढना पड़ता है। तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है खुद। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ, खुद अपने बॉडी पे काम करो, कुछ कंटेंट क्रिएशन करना है करो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, खुद के लिए जियो। क्योंकि यहाँ इंसान खुद के लिए जीना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं है। अगर तुम अपने लिए एक बार जी लिए,
तो ये दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती। याद रखना, तुम मिस करना सही है, बट मिस करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वो चाहिए। मिस करने का मतलब तुम बस उन्हें ढूँढ रहे हो। लाइक मिसिंग समवन एंड नीडिंग समवन दोनों अलग-अलग होते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें तुम्हें उनका नाम सुनकर हेवी फील नहीं होगा। तुम्हें बस अपनी हरकतों पर हँसी आ जाएगी। तुम्हें उनकी यादें तो आएगी, पर उतना बुरा नहीं होगा, तुम टूटोगे नहीं। तभी समझोगे कि हीलिंग का मतलब हेट करना नहीं होता है। हीलिंग का मतलब होता है खुद पर ध्यान देना। खुद अपने ऊपर कैसे ध्यान दोगे, खुद अपने को कैसे बढ़ाओगे, वो खराब पल से कैसे उठोगे। कुछ लोग, ये एक बात याद रखना कि कुछ लोग बस एक चैप्टर होते हैं, एक पन्ना होते हैं, एक कोट होते हैं, तुम्हारे ये पूरे लाइफ का। सो क्या तुम एक पन्ने के लिए पूरा बुक जला दोगे? नहीं ना। तो इसलिए याद रखना कि तुम्हारा लाइफ एक बुक है, एक पूरा बुक जिसमें तुम बचपन से लेके बुढ़ापे तक जियोगे। उसमें से एक 1-2 साल या 10 साल का बस वो एक पेज था, बस एक चैप्टर था। जो इंसान, जो व्यक्ति तुम्हें अंदर से तोड़ दे, तुम्हें अंदर से खोखला कर दे, वो तुम्हारा बस एक कहानी का पार्ट है, वो तुम्हारा डेस्टिनी नहीं है। तो इसलिए कमेंट करो अगर तुम भी चूज़ करते हो कि हाँ, आई विल मूव ऑन और मैं मूव ऑन करूँगा, या आप कर रहे हो, देन कमेंट करो यस, आई चूज़ माई सेल्फ। कमेंट करो आई चूज़ माई सेल्फ। यस, थैंक यू एंड आई होप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।